नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद का दंश झेल रहे भारत के धैर्य को बरसों दुनिया ने देखा। अब जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वहां के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, इसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले ओपनहाइमर का पूरा जीवन पछतावे में बीता। साल 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था नाजियों से पहले परमाणु बम बना लेना। इस प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई वैज्ञानिक ओपनहाइमर को, जिन्होंने न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस लेबोरेटरी में हजारों वैज्ञानिकों को एकजुट किया। जुलाई 1945 की एक सुबह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक चमकदार रोशनी ने आसमान को चीर दिया। यह था ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट। इस ऐतिहासिक पल के पीछे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। लेकिन इस वैज्ञानिक की कहानी सिर्फ विज्ञान की जीत की नहीं, बल्कि अपार पछतावे, नैतिकता के सवालों और मानवता के प्रति जिम्मेदारी की है। एक ऐसा पल भी आया जब हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद ओपनहाइमर ने कहा कि मेरे हाथ खून से सने हैं। उनकी यह बात आज भी दुनिया को झकझोरती है, खासकर तब जब भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया में भले ही इस बात का ध्यान रखा, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी से बाज नहीं आता। मानवतावादी और शांतिप्रिय मुल्क कभी इस तरह की धमकी नहीं देते। उन्हें पता होता है कि ऐसे हमलों का क्या परिणाम होता है। चलिए जानते हैं आखिर ओपनहाइमर को इतना क्यों पछताना पड़ा। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में जन्मे जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर एक असाधारण बुद्धिजीवी थे। हार्वर्ड से केमिस्ट्री में डिग्री, जर्मनी के गोटिंगेन विश्वविद्यालय से भौतिकी में पीएचडी और क्वांटम मैकेनिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उनमें बेजोड़ प्रतिभा थी। फिर 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट की सफलता ने इतिहास रच दिया। ओपनहाइमर का ये कहना था, उस वक्त ओपनहाइमर के दिमाग में हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता की पंक्तियां गूंजी। उन्हें जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, विश्व का संहारक। यह पल उनके लिए विजय और भय का मिश्रण था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराए गए। इन हमलों में करीब 2 लाख लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। बताते हैं कि शुरू में ओपनहाइमर ने इस जीत का जश्न मनाया। फिर नागासाकी की बमबारी, जिसे उन्होंने सैन्य दृष्टिकोण से गैर जरूरी माना था, इस बमबारी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। 25 अक्टूबर 1945 को ओपनहाइमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन से मुलाकात की। थोड़ी ही देर चली इस मुलाकात में उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है मेरे हाथ खून से सने हैं। ट्रूमन को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने जवाब दिया, खून मेरे हाथों पर है, इसकी चिंता मुझे करने दो। ट्रूमन ने उन्हें रोता हुआ वैज्ञानिक कहकर ऑफिस से निकाल दिया और कहा, इसे दोबारा यहाँ मत आने देना। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने ओपनहाइमर को पूरी तरह से बदल दिया था। वे परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ मुखर हो गए। 1947 में वे अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के जनरल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बने और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत की। उनकी यह नैतिकता उनके लिए मुसीबत बन गई। मैकार्थी युग में उनकी पुरानी कम्युनिस्ट सहानुभूति को आधार बनाकर
1954 में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। सच पूछिए तो ये उनके करियर का अंत था। 1960 में ओपेनहाइमर जापान भी गए, लेकिन हिरोशिमा या नागासाकी नहीं जा सके। आज जब भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति है, दुनिया के कई देश अपनी चिंता जता रहे हैं। दुनिया को डर है कि विनाश की कोई कहानी फिर से न लिखी जाए। भारत जहां इस लड़ाई को बहुत तार्किक ढंग से लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान लगातार धमकी देने से बाज नहीं आता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के टेरर कैंप को नष्ट किया, लेकिन नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान को भी इस वक्त अतीत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ओपेनहाइमर ने 1946 में कहा था कि परमाणु बम ने भविष्य के युद्ध को असहनीय बना दिया है। वो मानते थे कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण और पारदर्शिता ही मानवता को बचा सकती है। कहा जाता है ओपेनहाइमर कभी भी औपचारिक रूप से परमाणु बम के लिए माफी नहीं मांग सके, लेकिन उनका जीवन पछतावे और सुधार की कोशिशों से भरा रहा। साल 1967 में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान की शक्ति जितनी रचनात्मक हो सकती है, उतनी ही विनाशकारी भी। आज पूरी दुनिया इस बात से डरती है कि क्या हम उस हथियार को नियंत्रित कर पाएंगे जिसे हमने ही बनाया है। ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गीता के एक श्लोक के बारे में बात की थी। उन्होंने कोट किया, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसारों का विनाशक। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक का एक संक्षिप्त रूप है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धोः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। जाने माने राइटर देवदत्त पटनायक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की भगवद गीता की व्याख्या से असहमत हैं। इस श्लोक के बारे में बात करते हुए देवदत्त पटनायक कहते हैं कि इसका अर्थ है, मैं समय हूँ, दुनिया का विनाशक हूँ। ये मैं मृत्यु हूँ नहीं है, ये समय है। समय दुनिया का विनाशक है। लेखक देवदत्त पटनायक कहते हैं कि यहाँ काल का अर्थ है समय। उन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञानी शायद धर्म संकट में थे, वो श्लोक के अर्थ को समझ ही नहीं पाए। भगवद गीता में कहीं नहीं लिखा है मैं मृत्यु हूँ, मैं विनाशकारी हूँ। उस समय ओपेनहाइमर बड़े पैमाने पर मौत का विनाश देख रहे थे और उससे उनको ग्लानि भी हुई होगी, जिसके कारण उन्होंने धर्म ग्रंथ का सहारा लिया होगा। और ऐसा पहले भी देखा गया है कि लोग अपने धर्म संकट में और अपने सुविधा अनुसार धार्मिक ग्रंथों की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 11वें अध्याय में वर्णन किया गया है उस समय का
जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप अर्थात विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। अर्जुन ने जब भगवान के दर्शन करे तो ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। इतना प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था और वे अपने ये साधारण दृष्टि से नहीं देख रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें इसके लिए दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि ऐसा साधारण दृष्टि से देखना संभव ही नहीं था। हम, ये प्रकृति, हमारी आत्मा, ये चराचर जगत सब उनका ही तो अंश है। कृष्ण में संपूर्ण ब्रह्मांड है, हम सब उन्हीं में शामिल हैं। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखकर ये समझ रहे थे कि कृष्ण सत्य और असत्य से परे हैं। वे समझ रहे थे कि कृष्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे। वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वो सनातन होते हैं। हमारा और आपका ज्ञान सांसारिक है, यानी कि वर्ल्डली नॉलेज। हमारी सारी साइंस सालों से तरक्की करती हुई आज भी ब्रह्मांड की सारी सच्चाई ढूंढ रही है और वही सच्चाई अब सामने आ रही है जो हजारों साल पहले गीता में लिखा हुआ है। वे ज्ञान हमारे आज के ज्ञान से कहीं ऊपर है। श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक में जीवन जीने की कला है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इस ग्रंथ को अच्छे से और गहराई से समझना और सटीक व्याख्या करना। धन्यवाद।